इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चीनी दौरा। जी हां, शी जिनपिंग से ईरान युद्ध पर चर्चा संभव है। 13 से 15 मई तक चीन के दौरे पर है ट्रंप। चीन की यात्रा के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हूं, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। चीन दौरे के बाद ईरान युद्ध 2.0 की आशंका है। तो आप देखिए, एक बहुत ही मेजर एलाई है अगर बात करें चीन की, ईरान का। और ऐसे में क्या चीन के दौरे पर जाने के बाद, इस यात्रा के खत्म होने के बाद, क्या डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं कि सीजफायर खत्म होने वाला है, क्या इसी के बाद ऐसा होगा? तो डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जा रहे हैं, शांति या फिर टेंशन, यह एक बड़ा सवाल है। बड़ी खबर क्या है, बुधवार से यानी कि कल से डोनाल्ड ट्रंप की चीन की यात्रा शुरू हो रही है। यूएस चीन के बीच संवाद का नया दौर शुरू होगा। यह दौरा क्यों अहम है, यह भी जानना जरूरी है। ईरान से टकराव के बीच ट्रंप जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। जी हां, चीन हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द खुलवाने के पक्ष में है। चीन से समझौता कराने की मांग कर सकते हैं ट्रंप। चीन अब तक मध्यस्थ बनने से बचता रहा है, अब अघोषित तौर पर चीन मध्यस्थ बन सकता है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। जानना जरूरी है कि चीन ईरान का पक्ष जानता है, ट्रंप से फाइनल बात संभव है। और अभी तक अगर आप देखें तो चीन ईरान का पक्ष लेता आया है, लेकिन खुलकर वो आने वाले वक्त में मध्यस्थता करेगा, इसके संकेत उसने नहीं दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या चीन को इसके लिए मना सकते हैं, ये अहम सवाल है। लेकिन चीन दौरे से पहले ईरान की ट्रंप को चेतावनी सामने आई, सीज फायर को जीत बताकर प्रचार ना करें। खामनेई के सलाहकार अली अकबर विलायती ने कहा है, जीत का खोखला प्रचार करके बीजिंग ना जाएं, हमारे संयम की परीक्षा ना लें ट्रंप। तो देखिए, खामनेई के सलाहकार विलायती क्या कहते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जीत का खोखला प्रचार अमेरिका ना करे, ये हमें स्वीकार नहीं है। और देखिए, ट्रंप के चीन दौरे से ईरान युद्ध का समाधान मिलना मुश्किल है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। इसकी 5 बड़ी वजह हैं। पहला, चीन का ईरान की तरफ ज्यादा झुकाव है। चीन ईरान का पक्ष लेता आया है। युद्ध के दौरान ईरान को सैटेलाइट मदद भी मुहैया कराई गई चीन की तरफ से ही। चीन ने ईरान को मिसाइल फ्यूल भी दिया। और करुणा, आपको याद होगा, व्हाइट हाउस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे चीन का नाम लेकर यह बात कही। बिल्कुल, और यह तक कहा गया था कि अगर मेरे हाथ सबूत लग गए तो इसके बाद फिर मैं कड़ी कार्रवाई भी कर सकता हूं, सैंक्शन लगा सकता हूं। इसके साथ ईरान का तेल खरीदकर आर्थिक मदद भी चीन की तरफ से दी गई है। और ट्रंप के साथ पहले से टैरिफ पर चीन का टकराव है। तो ये 5 वजह निकलकर सामने आ रही है। मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, इरादे तो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो कहा गया चीन की यात्रा की शुरुआत से पहले ही, वो ये बोल रहे हैं कि सीजफायर बहुत जल्द खत्म होने वाला, और ऐसा लग रहा है कि सीजफायर इस वक्त आईसीयू में है। तो ये जो बयान दिया गया, तो इसको लेकर क्या लग रहा है कि चीन जाकर ईरान को डिप्लोमेसी के जरिए साधने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ और होने वाला है? देखिए, चीन क्यों चाहेगा कि इस वक्त जो अमेरिका मुसीबत में फंसा है वो इससे बाहर निकल जाए, किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगा। बल्कि चीन तो चाहेगा कि अमेरिका और ज़्यादा गर्त में डूबे, समंदर में वो उसका नामो निशान मिट जाए। और इसीलिए अगर आप देखिए तो पहले रूस यूक्रेन युद्ध में जिस तरीके से चीन ने अप्रत्यक्ष तरीके से रूस की मदद की, फिर चीन ने ईरान और अमेरिका के जंग में ईरान की अलग अलग तरीके से मदद की। तो क्योंकि चीन को पता है कि एक बार रूस से या ईरान से अमेरिका का ध्यान हटा तो उसके बाद उसका दुश्मन नंबर 1 चीन बन जाएगा। और इसीलिए चीन चाहता है कि बजाय चीन पर ध्यान करने के ट्रंप इधर उधर ही परेशान रहें। और इसी मद्देनज़र चीन इस वक्त खुश है कि अब जब अमेरिका के राष्ट्रपति दोबारा से अपने चीन के दौरे पर जा रहे हैं, तो इस वक्त वो उस पोजीशन में नहीं है जो कभी अमेरिका हुआ करता था सुपर पावर होने के नाते। और इसीलिए चीन की तरफ से ना कोई ठोस यहाँ पर प्रस्ताव दिया जाएगा, ना ही आश्वासन दिया जाएगा। चीन बस चाहेगा कि अब अमेरिका जो आंख दिखा रहा था चीन को, अब वो आंख ना दिखाए। और अब आंख दिखाने की स्थिति में अमेरिका है भी नहीं। तो बहुत हद तक वहां पर आप कहें तो याचक की मुद्रा में ट्रंप जाएंगे, ना कि विजेता की मुद्रा में।